sun principle practically demonstrates the masculine principle of the universe, which is absolutely heart consciousness. And the moon principle absolutely symbolizes this emotion, this heart principle consciousness that we are talking about, the emotions that we generate in the heart and the mental process called mind that we generate, both are from heart technically. दोनों हृदय ही है, लेकिन दो हृदय जो दिमाग बन के रहती है, हृदय जो भावनाएं बन कर रहती है, भावनाओं को जो बन के रहती है वो चंद्र, और जो दिमाग बन के चलती है वो सूर्य की तरह जाती है. और ये गुरु जो है वो चंद्र और सूर्य की जैसा होता है. और जब भी कोई साधक, गुरु के अंदर सूर्य तत्व और चंद्र तत्व दोनों रहते हैं. चंद्र तत्व में इमोशन रहता है, और इमोशन अगर आपने देखा है तो औरत से ज़्यादा जुड़ा रहता है. और लॉजिक अगर आपने देखा जाए तो लड़का से, पिताजी से ज़्यादा जुड़ा रहता है. एक लड़का अगर आपने देखा है तो पिताजी से, पिताजी को बच्चा इसीलिए माता और पिता में माता को पहले इसीलिए बोलते हैं, पिता को पहले नहीं बोलते. राजा रामचंद्र आपने देखा होगा तो राजा रामचंद्र आजीवन पितृवाक्य परिपालन किया है, और कभी उसने मातृवाक्य परिपालन के नाम पे ज़्यादा बात नहीं हुई. लेकिन 9 महीने कौन पाल के, कौन उसको पेट में रखा? माता ने. बाहर आया, किसकी वाक्य की परिपालन किया? पितृवाक्य परिपालन. आपको इनजस्टिस लगा कि नहीं लगा बोल के मेरे को ना एक आदमी सवाल पूछा, और उस आदमी का नाम कौन है? मैं हूँ. ये आपको ऐसा मैं क्यों कहते जाता हूँ? क्योंकि योगी वो होता है जो अपने आप को ही आगे और पीछे प्रश्न करते रहता है. योगी वो होता है जो अपने आप को एक प्रश्न करते रहता है, क्या तू सही आदमी है? क्या तू अच्छा है? तू कब अच्छा है रे? योगी को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती. योगी को एनकरेजमेंट इज ए एनिमी टू योगी. एनकरेजमेंट, तुम अच्छे कर रहे हो बोल के कोई और योगी को बताता है तो योगी को लगता है आई डोंट नीड इट, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम सेल्फ एनकरेज्ड. If you encourage me, I am imprinting your thought on me. Very good, I say. You feel, wow, very good. Then who influenced you? I. When I influenced you, I has settled, entered into you, and you can never grow into I. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. इसीलिए आपने योगी, सच्ची योगियों को आपने कभी दूर्वासा महामुनि या विश्वामित्र जैसे महान योगी, वशिष्ठ महामुनि, आप उनके अगस्त्य महामुनि, ऐसे महान योगी पुंगव जो स्वरूप, जो योग अवतार के रूप में इस पृथ्वी के में जन्म लिए थे, उस महान योगी अवतारों की जब आप ग्रंथों में उसकी उल्लेख पढ़ते रहते हो तो आपको एक बात ज़रूर समझ में आएगी कि नोबडी एनकरेज्ड देम. व्हेन अगस्त्य महामुनि जैसे महान योगी को शादी के समय आया था तो नोबडी एनकरेज्ड नोबडी. च्यवन महामुनि, च्यवन जो आदमी है, उसको जब शादी की समय आई थी तो नोबडी, दे डिड व्हाट दे गॉट कन्विंस्ड अबाउट, दे जस्ट डिड, आई हैव टू डू दिस, आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड सेज, आई डू व्हाट्स राइट फॉर मी, बिकॉज व्हाट्स राइट फॉर मी. गुलाब जाम मैं बनाता हूँ तो मेरे को ना मीठा कम गुलाब जाम अच्छा लगता है, लेकिन कोई दूसरा आदमी लॉजिक लगाता है गुलाब जाम है ही स्वीट तो उसमें क्यों ना भर भर के मैं स्वीट डालूँ, मतलब शक्कर डालूँ. मेरी लॉजिक क्या है कि मैं स्वीट पसंद नहीं है मुझे, अगर गुलाब जाम खाना ही है तो मैं बहुत ही कम शक्कर वाला गुलाब जाम खाता हूँ. अब मेरी लॉजिक मेरे लिए सही है, गुलाब जाम मतलब स्वीट भर भर के शक्कर डालो, उसका लॉजिक उसके लिए भी सही है. कौन गलत है? तो दोनों सही है. तो दिमाग की जब परिभाषाओं में आती है तो सही कुछ नहीं होती है और गलत कुछ नहीं होती है, सब सही है. मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है? तो इसीलिए योगी को कभी भी
आप अगर देखा जाए तो कभी भी किसी चीज़ के ऊपर एंकरेजमेंट, मुझे एंकरेज करो, योगी अपने आप को डिस्करेज करते हैं। क्योंकि योगी माइंड के रास्ते में जब आप जाते हैं, सेल्फ इंक्वायरी के रास्ते में जाते हैं, तो आप रमण महर्षि जैसे महान योगी के नाम आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम ना ले तो क्या मज़ा आएगा। उस दिव्य परमात्मा स्वरूप, योग स्वरूप को हम याद करना ही चाहिए। और उस महान अवतार यही बताते थे कि तुम कौन हो, अगर तुम इंक्वायरी करते जाओ तो जो जो तुम्हारे मन को, तुम्हारे को जो मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, नहीं मैं ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, एक दिन तुम्हारे अंदर से वो अनुभूति आ जाएगा। तो इतने मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, इतने सारे प्रयास करके जो फलभूत आप सोच के योचना करके जो रिजल्ट आप लेके आते हो उसको आप काटते रहते हो। तो देयर इज ओनली अ पाथ, योगी इज अ पाथ, सेल्फ इंक्वायरी इज अ पाथ ऑफ डिस्करेजमेंट, वेयर यू डिस्करेज ऑल योर थॉट्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। So there is no, wow, you are thinking good, wonderful, very, very good, come on, you can do it. It's not there. It's not there. I think you understand. So the true yogi is different. True yogi never encourages a sadhak. भगवान, I have a guru, इस जन्म में तो मैंने उसको फिजिकली नहीं मिला है, लेकिन अब गुरु शिष्य मेरी मर्जी है ना, मेरे को किसको गुरु बनाना है, और उसकी भी मर्जी होगी कि उसको किसको शिष्य बनाना है। हाँ, तो मेरा गुरु भगवान नित्यानंद ऑफ गणेशपुरी जो अवधूत था, महाश्रेष्ठ गुरु था, उस महान दिव्य आदमी, अगर आप उसके बारे में आप सही मायने में आप रिसर्च करोगे तो वो कभी भी वेरी गुड, कंटिन्यू, यू आर डूइंग गुड किसी को भी नहीं बोला। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और कोई गलती करा तो सच्ची में डंडा निकाल के मारना शुरू। आज गुरु पूर्णिमा के दिन दत्त श्रेष्ठ स्वरूप श्री अक्कलकोट महाराज जैसे महाज्ञानी के नाम हमें लेना ही जरूरत है। और उस दिव्य तत्व के अगर आप देखें तो हेलो, हाय, हाउ आर यू की जो ग्रीटिंग बात होती थी उसके लिए बहुत ही गंदे गंदे गालियों से शुरू होती थी। बड़े बड़े गालियां, जो गालियां सुन के आप कान बंद कर देते हो, वो आप आते ही पहला आशीर्वाद उसका ये होगा कि एक बहुत बड़ा गाली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान अक्कलकोट महाराज की श्रेष्ठता डिस्क्राइब करने की कोशिश करना भी बेवकूफ़ी है। अक्कलकोट महाराज की महानता समझ ही नहीं आ सकती है किसी को भी समझ नहीं आ, उतनी महान श्रेष्ठ सिद्धा किसी को भी। सबसे पहले आया तो आया क्या बोल के एक बहुत बड़ी गाली। मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है। रामकृष्ण परमहंस जैसे महान योगी को भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें याद करना चाहिए। और उस महान, ये सब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि हमारी माइंड को किस तरह से हम टैकल करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो साधक बन के आजकल शिविरों में घूमता है, वो अगर आप देखा तो एंकरेजमेंट का प्यासा है, प्यार का प्यासा है, और वो मोटिवेशन का प्यासा है। मेरा उद्देश्य कुछ समझ में आ रहा है। इसीलिए सही आध्यात्मिकता आजकल शिविरों में दिखना मुश्किल हो जा रहा है। ट्रूथ बी टोल्ड, सच बताऊं तो मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है। आप रामकृष्ण परमहंस प्यार करता नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारा प्यार करता था, बहुत